चलिए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो लास्ट टॉपिक में हमने क्या स्टडी किया था? कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने क्या फाइंड किया था? किसी गिवन चार्ज पे टोटल फोर्स, और वह क्या किसके इक्वल थी? टोटल किसके इक्वल थी वो? वहाँ पर वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज। और हमने जो लास्ट टॉपिक स्टडी किया था वो क्या क्या था? कूलम्ब्स लॉ भी किया था। तो कूलम्ब्स लॉ बताया था क्या होता है? दो पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, तो वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ से जो फोर्स का फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर। तो वो क्या था? कूलम्ब्स लॉ। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो अब ये टॉपिक हम स्टार्ट करें वो क्या है? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं? दो पॉइंट चार्जेस लेंगे। यहाँ पर हम क्या लेंगे? 2 पॉइंट चार्जेस, फर्स्ट पॉइंट चार्जेस और सेकंड पॉइंट चार्जेस। फर्स्ट पॉइंट चार्जेस का नाम हमने यहाँ पे क्या रखा है? Q1 रखा है, और सेकंड जो पॉइंट चार्जेस उसका नाम हमने यहाँ पे क्या रखा है? Q2 रखा है। दोनों क्या है? लाइक चार्जेस है, सेम चार्जेस है। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने यहाँ पे क्या लिया है? हमने यहाँ पर r लिया है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर क्या है? r। अब दोनों यहाँ पर क्या है? सिमिलर चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, Q1 Q2। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करेंगे तो क्या होगा? Q2 जो क्या करेगा? इस पे फोर्स लगाएगा। तो Q2 किस पे फोर्स लगाएगा? Q1 पे फोर्स लगाएगा। किस तरफ लगाएगा? आउटवर्ड में। तो यहाँ पर फोर्स लगेगी, किस पे फोर्स लगेगी? फर्स्ट पे फोर्स लगेगी। कौन लगाएगा? सेकंड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? F12। F12 का मतलब क्या? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर ऐसे ही जो फर्स्ट चार्ज है वो भी क्या करेगा? सेकंड चार्ज पे क्या करेगा? फोर्स एग्जर्ट करेगा। वो भी क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। और क्या आएगी? फोर्स लगेगी। किस पे लगेगी? सेकंड पे फोर्स लगेगी। किसकी वजह से? ड्यू टू फर्स्ट की वजह से। तो यहाँ पर ये फोर्स है, और यहाँ पे F12 यहाँ पर क्या है? फोर्स है। अब यहाँ पर फर्स्ट पे क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। कौन लगा रहा है यहाँ पर? सेकंड लगा रहा है। अब जो यहाँ पर फोर्स लगाएगा, यहाँ पर क्या करेगा? जो फोर्स लगाएगा, फोर्स किसने लगाई? सेकंड ने। तो हम इसको क्या मान लेते हैं? इनिशियल पॉइंट जो फोर्स लगाएगा। तो हम इस डायरेक्शन में क्या ड्रा करते हैं? एक यूनिट वेक्टर ड्रा करते हैं। वो यूनिट वेक्टर क्या है? R21। कि हमने इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ये है, और फाइनल पॉइंट क्या है? ये। कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पर दो अलग अलग टर्म है। एक तो क्या है? फोर्स। अगर हम फोर्स की टर्म में लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि F12, कि F12 का मतलब क्या है? F12 का मतलब यहाँ पर क्या है? कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। और F21 का मतलब क्या है? यहाँ पर फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, कि सेकंड पे फोर्स लग रही है। कौन अप्लाई कर रहा है यहाँ पर? फर्स्ट, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। लेकिन वेक्टर, इसकी वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इसका अपोजिट होता है। उसका हमेशा इनिशियल पॉइंट पहले लिखते हैं। उसका जो इनिशियल पॉइंट है, जैसे वेक्टर ये है, उसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पर और फाइनल पॉइंट यहाँ पर। अगर हम इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका इनिशियल पॉइंट हम पहले लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं? और A12। इसका मतलब क्या? A12 का मतलब क्या है? यहाँ पर जो ये इनिशियल पॉइंट इसका 1 है और फाइनल पॉइंट यहाँ पर क्या है? 2 है। लेकिन फोर्स के टर्म में इसका अपोजिट होता है। कि इसका मतलब क्या है? कि 1 पे फोर्स सेकंड की वजह से, सेकंड पे फोर्स फर्स्ट की वजह से। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब कि जो R12 है, R12 यहाँ पर क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर फ्रॉम फर्स्ट चार्ज टू सेकंड चार्ज। ऐसे यहाँ पर सिमिलरली कि जो R21 है, R21 यहाँ पर क्या है? यूनिट वेक्टर है फ्रॉम सेकंड चार्ज टू फर्स्ट चार्ज। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? स्टार्टिंग हमने क्या लिया? 2 पॉइंट चार्ज लिए हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो लेट अस कंसीडर
two point charges Q1 and Q2 separated by a small distance r, कि इनके बीच का जो स्मॉल डिस्टेंस है वो यहाँ पर क्या है, r है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार फोर्स इसकी फर्स्ट पे सेकंड की वजह से कैलकुलेट करेंगे और एक बार सेकंड पे फर्स्ट की वजह से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने फोर्स लगी थी फर्स्ट पे सेकंड की वजह से, सेकंड पे फोर्स लगी थी फर्स्ट की वजह से, दोनों क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। अब फोर्स कौन लगा रहा था, सेकंड ने फोर्स लगाई थी फर्स्ट पे इस डायरेक्शन में, तो सेकंड को क्या मान लेते हैं, इनिशियल मान लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर ड्रा कर देंगे सेकंड से फर्स्ट की तरफ, तो उसका इनिशियल पॉइंट हमने क्या माना, सेकंड, यहाँ ये, और उसका फाइनल पॉइंट हमने क्या मान लिया, ये। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, जब Q1 क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा किस पे, सेकंड पे फर्स्ट की वजह से, तो अप्लाई कौन कर रहा है, ये एग्जर्ट कर रहा है, तो इसको हम इनिशियल मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से भी एक यूनिट वेक्टर ड्रा करते हैं, उसको हम क्या लिख सकते हैं, R12। अब हम यहाँ पे क्या, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, इनका मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या रहेगा, 1 रहेगा, और साथ में इनको किस फोर्स को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, F21 निकालते हैं। इस F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। तो जनरली फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर K Q1 Q2 अपॉन में R²। यहाँ पे हमने क्या लिखा, R², लेकिन यहाँ पर क्या वेक्टर है, R फोर्स लगी किस पे, सेकंड पे, किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। अब सेकंड पे फोर्स लगी किसकी वजह से लगी, फर्स्ट की वजह से लगी। अब जो सेकंड पे लगी है फोर्स किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से, तो हमने सेकंड को क्या मान लिया था, तो सेकंड पे लगी है फोर्स किसकी वजह से लगी है, फर्स्ट की वजह से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कौन सा वेक्टर लेंगे, F21 के साथ हम कौन सा वेक्टर ले लेंगे, ये वाला। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R21 का स्क्वायर। इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमने R21 का स्क्वायर लिया, क्या था, डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, R21 यूनिट वेक्टर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, R21 इसका क्या है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 1 रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, वापस सेम ही रहेगा, K Q1 Q2 अपॉन में R²। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलरली फोर्स निकाल लेते हैं फर्स्ट पे ड्यू टू सेकंड की वजह से। फर्स्ट पे फोर्स निकाल रहे हैं किसकी वजह से, सेकंड की वजह से, सेम फॉर्मूला लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन में R²। अब यहाँ पर 1 2 है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर R12 से। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब फोर्स 1 पे निकाल रहे सेकंड की वजह से, तो उसकी जो डिस्टेंस क्या लेंगे, R12 का स्क्वायर, और जब 2 1 निकाल लेंगे तब उनका जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे, 2 1 का स्क्वायर। साथ में क्या लगा दें, यहाँ पे यूनिट वेक्टर, यहाँ पे भी क्या लगा दें, यूनिट वेक्टर, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या यूनिट है, तो फॉर्मूला वापस क्या सेम जैसे कूलम्ब्स लॉ में था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने 11th क्लास में स्टडी किया था कि इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, और अनइक्वल वेक्टर का एक नाम और था अपोजिट वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ऐसा ही यहाँ पर है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो तो इतना ही है दोनों के लिए सेम, चाहे वो R12 हो चाहे R21 हो, लेकिन दोनों किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कौन सी वेक्टर है, अनइक्वल या अपोजिट वेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो R12 है, R12 किसके इक्वल है, R21 के इक्वल, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट थी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर R12 लिखा हुआ, R12 कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर, तो ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, यहाँ पर इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। जहाँ पर R12 लिखा हुआ है हम वहाँ पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का R21, तो इसको पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि R12 कहाँ पर है, इक्वेशन सेकंड में, तो इसको पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में क्या हो जाएगा यहाँ पर कि F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R12 में क्या पुट करना है, माइनस का R21, और R21 का मोड लगा हुआ यहाँ पर, वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की, क्योंकि स्क्वायर भी है साथ में। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, R12 की जगह किस में आ जाएगा, प्लस में, और यहाँ पर R12 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो
ना तो स्क्वेयर है ना यहाँ पर क्या है मोड है, तो इसलिए यहाँ पे R12 क्या आ जाएगा माइनस का R21। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को क्या करेंगे, माइनस को यहाँ पर ले आएंगे, तो F12 की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, F12 की वैल्यू क्या होगी माइनस के क्या वन क्या टू अपॉन में R21 का स्क्वेयर और साथ में क्या आ जाएगा R21। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो ये वैल्यू आई हमारी के क्या वन क्या टू अपॉन में R21 का स्क्वेयर इंटू में R21 यूनिट वेक्टर, ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल है, बस डिफरेंस किस चीज़ का यहाँ पे माइनस का डिफरेंस है। इसका मतलब जो ये इतनी वैल्यू है इस वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे क्या लिखा F21। इसका मतलब यहाँ पे क्या है F12 को सेम लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस ये रहा, और एक किसकी वैल्यू है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में F21 की वैल्यू है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया F21। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या रिलेशन आई है कि जो F12 है वो किसके इक्वल है माइनस का F21 के इक्वल। इसका मतलब क्या है जितनी फोर्स फर्स्ट पे लगाएगा कौन लगाएगा सेकंड, उतनी ही फोर्स सेकंड पे लगाएगा कौन फर्स्ट, लेकिन किस में अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या आ गया इसलिए माइनस का। इसका मतलब हमें यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो क्या आया F12 इक्वल टू माइनस का F21। इसका मतलब ये क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जितनी फोर्स कोई एग्जर्ट करता है उतना ही क्या करता है दूसरी बॉडी भी क्या करती है उतनी फोर्स एग्जर्ट करती है अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब कूलॉम्स लॉ किसको ओबे करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। यहाँ पर लिखेंगे कि इट शोज कूलॉम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पर ये क्या था कूलॉम्स लॉ था किसमें वेक्टर फॉर्म में। बस यहाँ पर एक चीज़ का डिफरेंस एक पॉइंट याद रखना कि जहाँ पे F21 लिखा हुआ है उसी का डिस्टेंस लेंगे 21, और जहाँ पर 12 लिखा हुआ है उसका डिस्टेंस क्या लेंगे यहाँ पर F12। फिर यहाँ पर R12 इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर है उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा F12 इज इक्वल टू माइनस का F21, और ये किसको भी करता है ओम्स लॉ को। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।